हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी पर। आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और बैंकिंग सेक्टर के बारे में, यानी कि जो स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, यानी कि जॉब रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंकिंग के बारे में, यानी कि आईपीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट। गवर्नमेंट ने आईपीपीएस यानी कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईपीपीएस टू ऑनलाइन, इनके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया है गवर्नमेंट ने। तो आज इस वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एप्लीकेशन बिगिन 2 नवंबर, यानी कि एप्लीकेशन जो है 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, बिगिन शुरू कर दिया जाएगा। आप जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म को भर दें, क्योंकि बहुत अच्छा है। आईबीपीएस में इसमें बहुत सारे बैंक जो है इंक्लूड है और पोस्ट भी अच्छा है। लास्ट डेट इसमें जो बता रहा है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आप देख रहे हो, यानी कि 23 नवंबर। ज्यादा दिन नहीं है, बस आपके पास मात्र ओनली यू हैव 21 डेज। बस आपके पास सिर्फ 21 दिन है, इसके अंदर ही आप फॉर्म फिलअप कर देना। लास्ट डेट फी पेमेंट भी 23 नवंबर ही रखा गया है। और इसमें 2 एग्जाम होते हैं, एक मेंस होते हैं, एक प्रीलिम होते हैं, यानी कि प्रीलिम की जो है 26 से 27 दिसंबर बताया गया और मेन एग्जाम जो है 24 जनवरी 2021 के बीच बता दिया गया। यहाँ पे अब हम लोग जब फीस की बात करते हैं, इसमें फीस क्या लग रही है, तो फीस यहाँ पे शो हो रहा है जनरल ओबीसी के जो है 850 रुपये लगेंगे, यानी 850 रुपीज। SC ST की बात करते हैं और PH हैंडीकैप वालों की तो 125 पे। आप पेमेंट जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चलान मोड भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखा गया है। तो मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स है। यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। फिर यहाँ पे एज रिलेक्शन, अगर किसी बंदे को, किसी कैंडिडेट को अगर उनकी एज में एज रिलेक्शन छूट चाहिए तो जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग छूट दिया जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं, टोटल वैकेंसी क्या है इस आईबीपीएस में, तो टोटल वैकेंसी जो है, टोटल पोस्ट जो है 647 यहाँ पे बताया गया। इसमें पोस्ट नेम जो आईटी ऑफिसर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो है, टोटल पोस्ट 20 है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, बैचलर डिग्री होने चाहिए कम से कम, या फिर बी लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आईटी, यहाँ पे टेक्निकल कोर्स ये सब है। और जो लोग भी टेक्निकल कर रखे हैं वो आईटी ऑफिसर में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, यहाँ पे 485 पोस्ट बताई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सिमिलरली सभी का बता दिया है। ये राजभाषा अधिकारी 25 सीट्स हैं, ये मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल होने चाहिए, और या फिर यहाँ पे मास्टर डिग्री संस्कृत में होना चाहिए विद हिंदी के साथ एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे सब कुछ बता दी गई, यानी कि टोटल आईबीपीएस में 647 पोस्ट है। तो जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक चांस है, एक मौका है कि इसमें वो जॉब ले सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पूरी डिटेल में। अब यहाँ पे वो तो टोटल पोस्ट बता दिया गया था, लेकिन अब हम लोग इसकी डिटेल बात कैटेगरी वाइज, यानी कि हम लोग कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। यहाँ पे आईटी ऑफिसर में जनरल यानी जैन मतलब यानी जनरल लोगों का जो है 9 पोस्ट है, ओबीसी का 5, इसी तरीके से टोटल 20 पोस्ट है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम लोग, तो जनरल वालों की 201 है, ओबीसी की 130 है, टोटल जो है 485 है। हम लोग राजभाषा अधिकारी की 15 है, जनरल में ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल जो है 25। सिमिलरली लॉ ऑफिसर में है, यहाँ पे आप फ्रंट पे यहाँ पे आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे पर्सनल ऑफिसर की है, फिर यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर की यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया हाउ टू फिल फॉर्म, किस तरह से फॉर्म फिल करें। तो यहाँ पे पूरी डिटेल, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन बता दिया गया कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। बहुत सारे लोग जो है उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कहीं पे कंफ्यूजन होती है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताई है। और अगर जिन लोगों को कहीं पे परेशानी होती है फॉर्म से रिलेटेड फॉर्म फिलअप करने में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप वहां से भी बिल्कुल समझ सकते हैं। यहाँ पे बताइए कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई ऑनलाइन। अगर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आईबीपीएस बैंकिंग फॉर्म का मतलब कि बैंकिंग सेंटर में जो भी जाना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि फॉर्म भरने से पहले आप नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से पढ़ लें, अदरवाइज आपका कहीं मनी जो है वेस्ट ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि 2 तारीख से जो है 2 नवंबर से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। अभी जब हम लोग ओपन करते हैं, अभी आपको मैं एक शो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी कहीं पे नहीं आ रहा है।
यहाँ पे नोटिफिकेशन ये जो है ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे आप देख रहे हो। तो लिंक जो है 2 नवंबर से एक्टिवेट जो है कर दिया जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी यहाँ पे देख रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट जस्ट जो अभी आपको मैंने बताया था सेम चीज़ है ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखो आप, ये जो है कुछ और चीज़ आ रही है वो अभी एक्टिवेट लिंक नहीं हुआ है, वो उसकी भी लिंक जो है 2 तारीख जैसे ही होगी आप वहाँ यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से फॉर्म भर लेना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग नोटिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट अभी जस्ट मैंने आपको बताया था IT ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड। अब इसकी पूरी इंस्ट्रक्शन बता दी गई, पूरी मतलब डिटेल में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है, आप भी पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन कौन से इसमें बैंक जो है ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से बैंक इंक्लूड है इसमें IBPS में। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि टोटल बैंक ये जो है 3, 6, 9 और 211 टोटल जो है 11 बैंक जो है इंक्लूड है IBPS बैंक में। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 तारीख से किया जाता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। और ये जो है फिर उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगी, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम हुई, देखो यहाँ पे ऑनलाइन प्रीलिमिनरी यहाँ पे बता दिया गया है 26 दिसंबर से 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को होगी। फिर यहाँ पे रिजल्ट बताया गया है। फिर उसके बाद जब मेन पेपर होगा तो यहाँ पे जनवरी में होगी, फिर फरवरी तक चलेगा। फिर यहाँ पे बताया गया डाउनलोड कॉल लेटर किस तरह से करेंगे, फरवरी में करेंगे या 2021 में। उसी तरीके से अलॉटमेंट जब होगा तो अप्रैल 2021 यानी 2021 अप्रैल तक ये जाएगा। फिर उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है। अब यहाँ पे जब फॉर्म भर रहे हो आप तो उसमें क्या क्या जरूरी है यहाँ पे बताया गया कि नेशनलिटी सिटीजन होना चाहिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इंडिया से, नेपाल से, भूटान से एटसेट्रा वगैरह। आपकी एज जो है इसके बीच होना चाहिए एज ऑन 1/11 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। यहाँ पे टोटल पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट बता दिया गया है। आप यहाँ पे फ्रंट पे देख रहे हो एज है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या करेक्ट मतलब कि एलिजिबिलिटी है, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है, इसलिए मैंने आपको नोटिफिकेशन ओपन करके मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो लॉ ऑफिसर्स, यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लॉ में LLB होना चाहिए एंड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल में आपको कोई एक्सपीरियंस हो। फिर यहाँ पे पूरी आप इंफॉर्मेशन देख लेना, यहाँ पे जो है SC/ST का कुछ रिलैक्सेशन अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो रूल रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको छूट दिया जाएगा एज में। तो यहाँ पे SC/ST का 5 साल बताया गया, OBC का 3 ईयर्स, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 10 ईयर्स। ये पूरी इसमें डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताई गई। ये पूरी नोटिफिकेशन आराम से पढ़ लेना, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल करना, अदरवाइज फॉर्म फिल नहीं करना क्योंकि आपके पैसा जो है वेस्ट चला जाएगा। हाँ, अगर आप एग्जाम में बैठना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर देना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो कि नहीं। ये पूरी डिटेल है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी लिंक ओपन करके देख लेना फ्रेंड्स। ये देखो पूरी स्टेप बाय स्टेप यानी कि जो भी पोस्ट है सबकी क्या क्राइटेरिया है, टोटल जो है 34 पेजेस के बताया गया बैंक। अब यहाँ पे बताया गया टोटल यानी कि IT ऑफिसर का बैंक ऑफ बड़ौदा में SC का कितना है, ST का कितना है, OBC का कितना है, कट जो, या फिर उसी तरीके से अदर बैंक का बताया गया। फिर मतलब हर पोस्ट के लिए हर बैंक का कैटेगरी वाइज जो है पूरी डिटेल इसमें इस नोटिफिकेशन में इंक्लूड है। आप पूरी अच्छे तरीके से देख लेना, आप किस मतलब किस बैंक में आप भर रहे हो, कौन सा कैटेगरी आपका। यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन भी बताया गया है, अभी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट या SC/ST से अगर बिलोंग करते हैं तो। फिर यहाँ पे बताया गया है एप्लीकेबल इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी इसमें सब कुछ पहले ही से आपको नोटिफाई कर दिया गया, पूरी तरीका से आपको यहाँ पे बता दिया गया। ये फॉर्म का एक फॉर्मेट बताया कि नेम एड्रेस ऑफ मेडिकल, जब आप अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो ये आपको मेडिकल इस तरह से मतलब आपको वेरीफाई करवाना होगा सरकारी गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल से। ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें बता दिया गया है। तो
कमेंट करके जरूर बताना मेरे दोस्तों कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।